अरे बहू, क्या सोच रही हो? जी जी चाचा जी, वो कहीं हमारे इस गठीले शरीर को देखकर तो कुछ नहीं सोच रही हो? अब गांव में अक्सर बहुएं जब हमारे गठीले शरीर को देखती थी ना, तो वो भी सोचने लग जाती थी कि काश उनका पति भी हमारे जैसा गठीला होता, उनकी जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती। अब उनकी सोच को हम ही रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा तेल मिलेगा? वो क्या है ना, हमें रात में थोड़ा तेल मालिश करके सोने की आदत है। अब संतोष बहुरिया तो बड़ी कड़क लाया है। चाचा जी, 4-6 दिन मजे मजे। चाचा जी, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मिया, अब जब तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर लेता ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये गलत है। क्या गलत? देखो, जरूरत तुम्हारी भी है और मेरी भी है, इसमें गलत क्या है? लेकिन संतोष, संतोष का टेंशन मत लो, उसे मैं संभाल लूंगा। सॉरी यार आशा, वो जरा क्या जरा, तुम ना पूरी तरह से ना मर दो। ऐसा क्यों कह रही हो? बस वो थकान की वजह से। बस थकान? ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? हाँ, घर में रहते हो तो बिस्तर तोड़ते हो, ऑफिस में रहते हो तो कुर्सी तोड़ते हो। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे काम करने वाले लोग भी थक जाते हैं। थकते हैं, दिमाग लगता है, दिमाग। अब जिस्म से ज्यादा दिमाग थक जाता है। बस बस, दुनिया में ना और भी लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं, काम करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें भी करते हैं। तुम ना उनसे 10% भी नहीं हो। उनकी भरी पूरी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, और लेकिन तुम्हारा एक अनोखा दिमाग है जो थक जाता है। ओके सॉरी यार, अब गुस्सा मत करो। अब क्या करूं, ऐसा हो जाता है। अब कल डॉक्टर ने बुलाया है ना, शायद सब ठीक हो जाए। 2 साल से दवाई तो ठूस रहे हो, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कल कौन सा मुहूर्त है जो हो जाएगा? चले? क्या चले? दिख नहीं रहा तैयार हो रही हूँ। अरे डॉक्टर के पास जाने के लिए इतना क्या तैयार होना? तुम्हारी तरह मैं अंदर ही अंदर खत्म नहीं हो रही हूँ ना। मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह फटीचर की तरह नहीं चल सकती। मैं तुम्हें क्या फटीचर दिख रहा हूँ? नहीं नहीं, राजा लग रहे हो तुम तो। ये क्या? कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब भी मेकअप किया करो ना, तो अपनी चीजें संभाल के रखा करो। यहाँ वहां फेंक देती हो। बस बस, मुझे ना ज्यादा मत सिखाओ। जो संभालना है वो तो संभाल नहीं पाते। फालतू की चीजें संभालो। क्या संभाल नहीं पाता हूँ? मेरा ना तुम मुंह मत खुलवाओ। अब अगर इसे जवाब दूंगा तो बात और बढ़ जाएगी। इस रोज की किटकिट से मैं तंग आ गया हूँ। इस पर मेरे समझाने का कोई असर ही नहीं होता। हर बात को उल्टा ही ले लेती है। आज डॉक्टर से मिलकर आने की बात फैसला करता हूँ।
और आशा कैसी हो? बस आशा को आपसे ही आशा है डॉक्टर साहब। अरे निराश क्यों होती हो? मैंने तुम दोनों की रिपोर्ट फॉरेन के बहुत बड़े डॉक्टर से चेक करवाई है और उन्होंने भी बोला है कि नॉर्मल केस है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज तक तो हुई नहीं। मिस्टर संतोष, रिपोर्ट्स हमने फॉरेन से चेक करवाई थी, तो आइए उसका बिल देख लीजिए और क्लियर कर दीजिए। जी। आशा एक्सक्यूज अस, आइए। सारा स्टाफ जा चुका है, सबकी बीवियों के फोन आ गए, पर मेरी बीवी का कोई फोन नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे मेरी जरूरत ही नहीं है और मैं फोन करूंगा तो उल्टा मुझ पर ही चिल्ला देगी। आजकल तो हर जगह डांटना चालू कर दिया, डॉक्टर के सामने मुझे डांटने लगी। ऑफिस की तरफ से बैंगलोर जाने का मौका मिल रहा है, मैं निकल जाता हूं, एटलीस्ट उसकी खिटपिट से तो छुटकारा मिलेगा। कांग्रेचुलेशन आशा। क्या हुआ? तुम बाप बनने वाले हो क्या? अरे क्या हुआ? मुझे लगा मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस के मायने मैं माँ बन जाऊं, तुम बाप बन जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन का यही तो मतलब होता है ना, और भी कोई मतलब है? होते ना, जब किसी इंसान को नौकरी में तरक्की मिलती है और उसका तबादला किया जाता है, तब भी लोग कांग्रेचुलेशन ही कहते हैं। मुझे नहीं पता था। तो तुम्हें पता चल जाए इसलिए बता रहा हूं कि मुझे नौकरी में तरक्की मिली और मुझे बैंगलोर भेजा जा रहा है। अच्छा है, जाओ। वैसे भी तुमसे कुछ होता तो है नहीं। ऐसे क्या दिखना सीख गए हो आजकल? झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, सच ही तो बोल रही हूँ। तुम यहाँ रहकर क्या करते क्या हो? जाओ, बैंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, कुतुब मीनार जाओ, जहाँ जाना जाओ। अरे गांव से पहलवान चाचा का फोन। हेलो। जी चाचा जी, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं मुन्ना, तुम सुनाओ कैसे हो? क्या बात है आजकल कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं? अरे कम से कम बहू को लेकर गांव तो घूमने आ जाओ कभी। अरे जरूर आएंगे चाचा, जरूर आएंगे। इस बार छुट्टी मिलते ही सबसे पहले आप लोग से मिलने आएंगे। अबे गधे, पिछले 4 सालों से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं मैं और अच्छी तरह से जानता हूं तुम नहीं आने वाले हो। कोई और होता तो मैं इंतजार नहीं करता, लेकिन क्या करूं, चाचा हो तुम्हारा, अपनी गोद में खिलाए तुम्हें। बहुत दिनों तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता। और सुनो, हम कल ही मिलने आ रहे हैं तुमसे। क्या आप यहां आ रहे? अरे ऐसे कैसे बोल दूं? क्यों नहीं मना कर सकते? तुम बैंगलोर जा तो रहे हो, इसमें झूठी क्या है? क्यों, क्या हुआ? हमारे आने के नाम पे सांप सूंघ गया क्या? अरे नहीं नहीं चाचा, वो क्या है ना कि कल सुबह की फ्लाइट से हम बैंगलोर जा रहे हैं और अब हम वहीं रहेंगे। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, वहीं का पता दे दो, हम बैंगलोर ही मिलने आ जाएंगे। इसी बहाने कम से कम बैंगलोर भी देख लेंगे। अरे चाचा, हम भी पहली बार नए नए बैंगलोर जा रहे हैं और वहां जैसे ही हमें घर मिल जाएगा तब हम आपको ही बुला लेंगे। अच्छा, मुंबई तो कभी बुलाया नहीं, अब बैंगलोर क्या खाक बुलाओगे? सब समझ रहे। अरे चाचा, बैंगलोर जाते ही वहां का जैसे हमें घर मिलेगा ना, आपको एड्रेस भेज देंगे, फिर आपको बुला लेंगे। ठीक है चाचा, रखते हैं, प्रणाम। गांव वाले भी ना परेशान कर देते हैं। मना किया ना? तुम्हारे सामने ही तो मना किया। हाँ, अभी तक तो तुम्हें झेलना पड़ता था, अब तुम्हारे बैठ के रिश्तेदारों को भी झेलो।
जी तुम आशा बहू हो ना? जी, आप मुझे जानते हैं क्या? अरे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हें। वैसे क्या है ना, आजकल के जमाने में किसी को भी कोई अच्छी तरह से जान सकता है। बेशक बरसों ना मिले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग एक दूसरे को जानते हैं। वैसे तुम्हें मुन्ना के डीपी में अक्सर अलग अलग अदाओं में देखा है। मुन्ना? मुन्ना कौन है? अरे मेरा भतीजा संतोष। जाओ जाके बुलाओ उसे और कहो पहलवान चाचा आए हैं गांव से। चाचा? अरे अब खड़े खड़े क्या देख रही हो, भूत देख लिया क्या? अरे अच्छे खासे हट्टे खट्टे इंसान खड़े हैं तुम्हारे सामने। अपना के आसपास के 4 गांव में भी पता करोगी ना तो हमारे जैसा कुछ सानी नहीं मिलेगा। अब सारी बातें यही खड़े खड़े कर लोगी कि अंदर भी बुलाओगी? चलो। लेकिन झूठ बोल रहा था मुझे, बोल रहा था बैंगलोर जा रहा हूं, मुंबई में नहीं हूं, जबकि है घर पे और तुम भी हो। अरे मैं ही घर पर हूँ चाचा जी, वो सचमुच बैंगलोर गए हैं। क्या वो सच में बैंगलोर गया है? हाँ। अरे बहू, मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। दरअसल क्या है ना, आजकल रिश्तेदारी में शहर वाले गांव वालों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि शहर में नहीं, शहर से बाहर गए, जबकि होते शहर में ही है। अब आ गया तो क्या करूं, क्या कर सकता हूं? अरे रुकता हूं 4-6 दिन और क्या। अरे कहाँ जाएंगे मतलब, ये मैं आपको कैसे बताऊं? रुकिए, मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। क्या बात है, मेरे दूर जाते ही तुम्हें मेरी याद आ गई? याद आई नहीं है, दिलाई गई है। याद दिलाई गई? किसने? तुम्हारे चाचा जी। रुको, तुम्हारी उनसे बात कराती हूँ। ये लीजिए। हाँ हेलो मुन्ना। अरे चाचा जी, मैंने आपको मना किया था, फिर भी आप आ गए। आपको पता है ना कि बहू की तबीयत खराब रहती है, और वो कैसे सेवा करेगी आपकी? मैं गधे, मुझे बहू से क्या हाथ पर दबाने? अब आ गया तो 4-6 दिन रुकूंगा। दोस्त का खाना बना के देते तो ठीक है, वरना वो बाहर इंतजाम कर लूंगा। लेकिन हाँ, अब मुंबई आ गया हूँ, 4-6 दिन रुकूंगा और मुंबई देख कर ही जाऊंगा बस। अरे चाचा जी, कैसे बोल सकती हूँ, ये संतोष बैंगलोर जाने से पहले कितना मूड खराब करके गए थे। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। बैंगलोर जा रहे थे तो मुझे प्यार करके डिस्टर्ब क्यों किया? मेरा मूड खराब करने के लिए ना? नहीं आशा। क्या नहीं आशा? तुम्हें ना मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तुमने सोचा होगा कि इतनी शांति से कैसे सो रही है, इसको जाते जाते इसका मूड खराब कर देता हूँ। जैसे तैसे तुम्हारी वजह से रात का मूड खराब करके शांत किया था। तुमसे देखा नहीं गया ना। ओफो आशा, तुम्हारा माइंड ना एकदम नेगेटिव हो गया है। तुम ऐसे उल्टा सोचोगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? जिंदगी वैसे बहुत बढ़िया चल रही है ना। ओफो, क्यों आ गया मैं तुमसे मिलने? सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं। बड़े प्यार से तुम विदा करोगी। आखिर लंबे समय के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं ना। पर तुम, इससे अच्छा तो बिना मिले ही चले जाता तुमसे। चले जाते तो अच्छा था ना, कम से कम मेरा मूड तो खराब नहीं होता ना। संतोष ने तो मूड खराब किया था, अब ये चाचा जी ही मेरा मूड बना सकते हैं। ये मुंबई भी बड़ा तंग शहर है। अब कसरत करने को जगह ही नहीं। अब एक ही जगह मशीन रहती है, वहीं पे खड़े खड़े दौड़ लो। 4x4 के एरिया में वहीं डंबल संबल डाल के रख देते हैं। क्या करें भैया, चाचा यहीं शुरू हो जाओ। जय बजरंगबली। अरे बहू,
वहां से खड़े खड़े क्या छुप कर देख रही हो? अरे देखना है तो यहाँ सामने आओ। आओ। चाचा जी आप यहीं शुरू हो गए? अरे बहू वो क्या है ना, हमें दिन में 2 बार कसरत करने की आदत है। अगर एक बार भी गैप हो गया ना तो हमारे शरीर में दुखने लगता है, और कहीं दुखते शरीर से आत्मा निकल गई तो ना बाबा ना, इसलिए फिट रहते हैं। काश मेरे पति भी ऐसे मजबूत होते तो लाइफ कितनी एंजॉय होती। अब तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ। अरे बहू क्या सोच रही हो? जी जी चाचा जी, वो कहीं हमारे इस गठीले शरीर को देखकर तो कुछ नहीं सोच रही हो? अब गांव में अक्सर बहुएं जब हमारे गठीले शरीर को देखती थी ना तो वो भी सोचने लग जाती थी कि काश उनका पति भी हमारे जैसा गठीला होता, उनकी जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती। अब उनकी सोच को हम ही रास्ता दिखाते हैं। अच्छा थोड़ा सा तेल मिलेगा? वो क्या है ना, हमें रात में थोड़ा तेल मालिश करके सोने की आदत है। अब गांव में थे तो तुम्हारी चाची मालिश कर दिया करती थी, लेकिन यहाँ तो हम अकेले हैं, हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन गैप नहीं होने देंगे। जी चाचा जी मेरे घर आइए। सब जब तक कर नहीं रहे मालिश तो रात को नींद नहीं आती। अब संतोष को तो सब करने की आदत नहीं होगी ना, क्या करे, शहर में कहाँ टाइम मिलता होगा तुम लोगों को। चाची बहुत अच्छे से करती है घर। हो गया, अब जबरदस्त नींद आएगी। यहाँ रखते हैं और चलते हैं। संतोष बहुरिया तो बड़ी कड़क लाया है। चाचा जी 4-6 दिन मजे मजे।
इतने मजबूत जिस्म के मालिक है चचा। ऐसा जिस्म तो आज तक मेरे जिस्म से सटा ही नहीं था। मेरा पति तो बिल्कुल ही नाजुक है। देखो तो सही चाचा क्या कर रहे हैं। कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने तो पूछा ही नहीं और ऐसे ही चली आई। चाचा जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप कमरे से बाहर? कमरे के बाहर तो तुम हमारे आई हो। हमने कहा था ना, गांव में बहुएं हमारी गठीले शरीर को देखकर पागल हो जाती हैं। सोचने लगती कि काश उनके पति भी हमारे जैसे होते तो उनकी जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती है। फिर हम ही हैं जो बाद में उनको सही रास्ता दिखाते, समझाते हैं। लेकिन तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। हम भी तुम्हें समझाएंगे। चाचा जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नियत। अब जब तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर लेता ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये गलत है। क्या गलत? देखो, जरूरत तुम्हारी भी है और मेरी भी। इसमें गलत क्या है? लेकिन संतोष संतोष का टेंशन मत लो, उसे मैं संभाल लूंगा। चाचा जी, चाचा पे हाथ उठाता तू? छोड़ो, छोड़ो। संतोष, 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 मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी और तुमसे कुछ होता भी तो नहीं था। शायद ना मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी कमजोरी ने तुमसे नफरत करा दी है। अरे कमजोरी मुझ में नहीं थी। क्या मतलब? तुम्हें पता है, 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे कुछ बात बताई थी। मिस्टर संतोष, आपकी बीवी को ऐसी बीमारी है कि अगर आपने उनके साथ संपूर्ण सेक्स किया और कहीं वो प्रेग्नेंट हो गई तो 101% उसकी डेथ हो जाएगी। क्या? जी हाँ, अगर आप उसे जिंदा रखना चाहते हैं तो याद रखना, कभी भी उनके साथ संपूर्ण सेक्स मत करना। और फिर कभी मौका मिला तो मैं आशा को भी समझा दूंगा। एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मैं आशा से बहुत प्यार करता हूँ।
तो प्लीज उसे कभी पता ना चले। हो सकता है कि मैं उसके साथ कुछ ना करूं तो मुझे नामर्द समझे, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। ठीक है, टेक केयर। संतोष, मैं कितनी गलत थी। मैं तुम में कमियां ढूंढती रही और कभी मुझ में नहीं। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये मैं देख क्यों नहीं पाई।